गुड इवनिंग बच्चों। अब हम शाम को आए हैं, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि शाम को फिर आएंगे, और इस बार हम लेकर आए हैं मैट्रिक्स के कुछ कंसेप्ट। सुबह जब मॉर्निंग में हम आए थे तब हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ कंसेप्ट बताए थे। अब हम आए हैं तो अब हम आपको मैट्रिक्स के कुछ कंसेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी क्या कहते हैं निकाल लें। मार्कर किधर है? मार्कर एक मिनट बच्चों, हाँ ये है मार्कर, ठीक है। तो मेरा मार्कर मेज पे रखा हुआ था, ठीक है। तो सभी लोग अपनी कॉपी निकाल लें और हेडिंग लिख लें अपने कॉपी में। मैट्रिक्स में हम अभी तक बच्चों क्या क्या पढ़ा चुके हैं, आपको याद है ना सबको? ठीक है ना। मैट्रिक्स में हमने शुरुआत में डेफिनीशन पढ़ाई थी, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। कुछ हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बता दिया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन कैसे बच्चों? अगर कोई भी टू मैट्रिक्स ले लिए जाए, लेट अस अज्यूम दैट देयर आर टू मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स ए मान लो अगर हो जाता है ये ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, और सेकेंड मैट्रिक्स बी हमने ले लिया, वो आपका हो गया बी आई जे, वो भी एम क्रॉस एन ऑर्डर का है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इसके ऐड हो जाते हैं। जैसे कि ये आपका हो गया ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है, और एम क्रॉस एन, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इसके ऐड हो जाते हैं। तो फिर इस तरीके से हम लोग एडिशन कर देते हैं। बस इसमें एक चीज़ है सबसे खास कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपके इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। राइट इट डाउन, नोट करिए। बस दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन लिखिए, हेडिंग लिखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में सबसे पहले जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों, वो है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। हेडिंग लिखिए, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता है कि अगर हम लोग ए और बी सेम ऑर्डर के, लेट अस अज्यूम दैट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के टू अगर मैट्रिक्स लेते हैं, तो ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? बी प्लस ए के। ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? बी प्लस ए। यही कम्यूटेटिव लॉ है, और इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव करना बहुत आसान है। LHS ले लीजिए बच्चों, LHS लेके ए प्लस बी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने मैट्रिक्स ए ले लिया सेम ऑर्डर का, ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी ले लिया हम लोगों ने उसी सेम ऑर्डर का बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। ए प्लस बी कितना आ जाएगा? ए प्लस बी आ जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन, ये आ गया।
दोनों को ऐड कर दिया। अब इसको चाहे तो ए आई जे और बी आई जे को रिवर्स करके भी लिख सकते हैं हम, तो हमने रिवर्स करके लिख लिया बी आई जे प्लस ए आई जे एन क्रॉस एन। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, बी आई जे एन क्रॉस एन प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन। तो ये कितना आ गया, ये बी प्लस है, तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। राइट इट डाउन बच्चों, इसको नोट करिए जल्दी से इसको नोट करिए, राइट इट डाउन। तो आप लोगों ने बच्चों इसको नोट कर लिया। हम थोड़ा इसको डस्टर को लेने कहते, तो इसको आपने नोट कर लिया, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स एडिशन की पहली प्रॉपर्टी हो गई, जो कि थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, इसको हम रब कर दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स एडिशन की है, ठीक है ना, सेकंड मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। हेडिंग लिखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चों आप लोग? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जानते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और इसको आप उसी तरीके प्रूव कर सकते हैं, अगर लेट कर लें कि कोई मैट्रिक्स जैसे ए आई जे एम क्रॉस एन का है, बी मैट्रिक्स है डी आई जे एम क्रॉस एन का, और सी मैट्रिक्स है आपका सी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो जब आप इसका LHS लेंगे, LHS में क्या है? ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एक जब मैट्रिक्स रखेंगे तो ये आ जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। और जब इन दोनों को एक साथ बी और सी को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका बी आई जे प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। अब ये जब इसके साथ ऐड होगा तो क्या आ जाएगा? ये ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। हमें प्रूफ क्या करना है? ए और बी को एक साथ ले लीजिए, तो ये हमने एक साथ ले लिया ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, और साथ में प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। और ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपकी है ए प्लस बी, ठीक है, प्लस सी। ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गया बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। इसको हम हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, हेडिंग लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आप देख लीजिए बच्चों कि
जो नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है एडिशन के लिए। नल मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम लोग नल मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई मैट्रिक्स ए है उसमें नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए, या फिर नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो भी वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ए प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है और वो नल मैट्रिक्स प्लस ए के इक्वल। ये बहुत आसान है, आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ए को आप ए आई जे में ले लीजिए और नल मैट्रिक्स को 0 ले लीजिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ए आई जे आ जाएगा, वो ए आ जाएगा। तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। बच्चों समझ में आ गया? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं बिल्कुल, और वो डाउट आपके क्लास में डिस्कस कर लिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ बच्चों आपको पूरी ढंग से समझ में आ गई। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई। फर्स्ट वन हमने बताया आपको कम्यूटेटिव, दूसरा बताया एसोसिएटिव, और तीसरा बताया हमने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, कोई मैट्रिक्स जैसे ए हमने दे दिया कि ए आपका ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन है, ऑब्वियस ही बात है अगर कि निगेटिव लेना चाहे माइनस है तो कितना आ जाएगा, माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जब ए को हम माइनस ए से इनको हम ऐड कर देते हैं प्लस माइनस, ठीक है, तो ये कितना आना चाहिए, ये नल मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, ए आई जे एम क्रॉस एन और प्लस माइनस ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, तो ये आपका दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये नल मैट्रिक्स आ जाएगा। बात समझ में? ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर के लिए ही हम बात कर रहे हैं। एडिशन तभी होता ही है जब सेम ऑर्डर हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइनस ए होता है, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये बात आपको समझ में आ गई, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एडिशन की प्रॉपर्टी यहाँ ख़त्म हो गई। मैट्रिक्स एडिशन की 4 प्रॉपर्टी हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, इसका एडिटिव आइडेंटिटी और उसके बाद एडिटिव इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टी आप ढंग से समझ लीजिए, इसको देख लीजिए, कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे ढंग से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। अच्छा, एडिशन जब हमने आपको बताया था तो हमने पहले ही बता दिया था कि रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। बहुत आसान है ये। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मतलब समझ रहे हैं, जैसे अगर हम लोग कोई एक ए मैट्रिक्स ले लें, जैसे ये बहुत आसान से बता देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स ले लिया आपका हमने 0 1 2 3, ठीक है। अगर ए प्लस बी करना है, सीधे सीधे रिस्पेक्टिव एलिमेंट 1 का 0 के साथ 1 हो जाएगा, 2 का 1 के साथ 3 हो जाएगा, 3 का 2 के साथ ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, और 4 का 3 के साथ कितना हो जाएगा 7। ये आपका ए प्लस बी आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद एडिशन के बाद इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी होता है।
सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स जो हम लोग लेते हैं, तो अगर कोई भी टू मैट्रिक्स हमने ले लिए सेम ऑर्डर के, जैसे मान लीजिए लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, और एक बी मैट्रिक्स आपने ले लिया बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। ए माइनस बी जब आप करेंगे तो वो भी यही आ जाएगा, ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन आ जाता है। बहुत आसान सी चीज़ है, सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। अगर ऑर्डर सेम नहीं है, एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर ये डिफाइंड नहीं होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद तीसरा आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा, किसी मैट्रिक्स में जो हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं और उसमें स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए हमने एक मैट्रिक्स ले लिया ए आई जे एम क्रॉस एन, अगर हम इसमें के स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो के हर एक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाता है एम क्रॉस एन, बात समझ में है, हर एक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि अगर हमने ले लिया एग्जांपल समझाने के लिए 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है, और इसमें हम अगर कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये के, ये 2 के, ये 3 के और ये 4 के, ये इस तरीके से आपका हर एक एलिमेंट के साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, बात समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसके बाद इसमें हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो इसके बहुत आसान है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है इसके। एक क्वेश्चन हम आपसे कर लेते हैं, क्वेश्चन इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, राइट इट डाउन, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, क्वेश्चन ये आपका है, इफ एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन ये है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 और एक्स माइनस वाई आपका दिया हुआ है 3003, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हमको फाइंड आउट करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई आपका कितना दिया है 7025, ठीक है, और एक्स माइनस वाई दिया है आपका 3003, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वाई में कैंसिल हो जाएगी, 2x आ जाएगा और ये हो जाएगा 7025 और ये ऐड होगा 3003, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये 7 और 3 10 हो गया, 000 हो गया, 202 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, ये 2x आ गया, x कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो सारे ही टर्म में होगा डिवाइड, ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4, ये x की वैल्यू आ गई, ये x मैट्रिक्स आ गया। अगर y कैलकुलेट करना है, इस x की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है, तो y आ जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देते हैं, x कितना है 50
14, ठीक है, और प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 7025, ठीक है। तो वाई यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा आपका 7025 माइनस 5014, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 7 माइनस 5 ये 2 आ गया, 0 माइनस 0 0 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, 5 माइनस 4 1 आ गया, ये वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक आपका एक्स आ गया, एक आपका वाई, ये आंसर हो गया। बात समझ में गया? राइट इट डाउन, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। ठीक है, तो सभी ने नोट कर लिया। तो ये आपका हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको हम हटा दे रहे हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो हेडिंग लिख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स के लिए इसमें खास कंडीशन होती है, ठीक है ना। वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। 2 मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई होंगे तो उसके लिए एक खास कंडीशन होती है। जैसे कोई भी 2 मैट्रिक्स अगर दिए हैं ए और बी, ठीक है, तो इसके लिए ये जो इम्पोर्टेंट कंडीशन, इसको आप लोग स्टार बना के नोट कर लीजिए बच्चों। इसको आप स्टार बना के नोट कर लीजिए कि कोई भी 2 मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं, कोई भी 2 मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स वो जब सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपका डिफाइंड होगा, अदरवाइज उसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो अगर मान लीजिए लेट अस अज्यूम दैट कि एक मैट्रिक्स आपने लिया A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, एक मैट्रिक्स आपने लिया A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, और एक B मैट्रिक्स लिया आपने BIJ N क्रॉस P। तो फर्स्ट का कॉलम देखिए, इसमें फर्स्ट में कितने कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम n, और इसमें बी में नंबर ऑफ रोज n है। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तब फिर जो ए बी आएगा वो कुछ सी आई के मतलब एक नया मैट्रिक्स बनेगा, और उसका ऑर्डर क्या होगा, ये तुम्हारा m क्रॉस p ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स बनेगा। दोनों से पेयर वाइज मल्टीप्लाई करने के बाद तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपका एक मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से बताएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए लिया हमने, ठीक है, 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स हमने बी लिया हमने। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 2 कॉलम्स है, तो इसके नंबर ऑफ रोज 2 होने चाहिए। कॉलम चाहे ज़्यादा हो तो भी चलेगा। अभी तो हम बिल्कुल सेम ऑर्डर का ले लेते हैं। जैसे मान लो 2 3 0 4 ये ले लिया हमने, 2 3 0 -1 ले लिया, ये ले लिया हमने 2 3 0 -1,
ठीक है। तो जब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है और नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई। वैसे ये स्क्वायर, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसमें जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो वो ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल होता है, मतलब उधर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों डिफाइंड होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अदरवाइज वैसे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। मतलब नहीं समझे आप मेरे कहने का मतलब, अगर ए एंड बी बोथ अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए दोनों ही डिफाइंड होंगे, दोनों एडजस्ट करेंगे, दोनों डिफाइंड होंगे ए बी और बी ए। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर कंडीशन अप्लाई होगी कि कौन सा डिफाइंड होगा, मतलब पहले जो होगा उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे, वही मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरी? अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए ए बी करनी है तो इसमें क्या लीजिए, इसमें ये वाली, इसमें इसकी पहली रो लीजिए, जब पहली रो ली और इसका पहला कॉलम, ठीक है, इसका 1 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया 2, इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 1 इंटू 2, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 1 इंटू 2, फिर 2 का 0 के साथ प्लस 2 इंटू 0, ये पहला एलिमेंट आ गया। फिर इसकी फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, ये सेकेंड आ गया। फिर उसके बाद इसका इसके साथ तो 3 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, ये इसके साथ। फिर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 2 इंटू 0 हो गया, 2 आ गया, ये 3 माइनस 2 यानी ये कितना आ गया 1 आ गया, और ये कितना हो गया 3 2 जा 6, ये 6 हो गया, और ये 9 माइनस 4 तो 5 आ गया, ठीक है। तो ये ए बी हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है ना। कैसे किया एक बार फिर से देख लीजिए, इसका फर्स्ट रो लिया हमने और इसका फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड ऑर्डर के हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर में भी ऐसा ही होगा। इसका फर्स्ट रो लिया, इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई किया, प्लस फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम के सेकेंड, और दोनों को ऐड करके लिख दिया। इसी तरीके इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम, फिर इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस तरीके का। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। बात समझ में आई बच्चों? तो आपने देखा हमने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया, ठीक है। तो अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन जब आपको करना आ गया तो इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ तो हम अभी नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन हम आपको और थर्ड ऑर्डर का बता दें कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको हम हटा दे रहे हैं बच्चों, नोट कर लिया आपने? इसको हम हटा दे रहे हैं। अब एक थर्ड ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिया, थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। इसे मल्टीप्लिकेशन में देखो बच्चों गलतियां बहुत होती हैं, इसलिए आप मल्टीप्लिकेशन को जो ढंग से समझ लीजिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते कैसे। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने कुछ भी ले लो यार, 1 0 2 -1 2 3, ठीक है, 0 0 4 और -2, ये ले लिया, ये ए मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। एक बी मैट्रिक्स ले लिया हमने, थर्ड ऑर्डर का ही लिया, 1 2 3
-1 -2 -3 कुछ भी ले लो, 0 0 0 0 0 0 0 2 और -1, ठीक है, ये ले लें। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3, इसका मतलब ए बी डिफाइंड है। अब वैसे भी ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ए बी और बी ये दोनों ही डिफाइंड होंगे। अदरवाइज वैसे हमको चेक करना पड़ता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के जब इक्वल होता है तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होता है। ये बात बच्चों अपने दिमाग में बैठा लो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होगा जब जैसे ए बी है तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आया? अब इसके बाद जैसे ए बी हमको जैसे फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे होगा, अब इसका फर्स्ट रोल और इसका फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -1 हो गया, प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, ये आपका आ गया फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब यही लेंगे और ये सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 0 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया, ये सेकेंड एलिमेंट हो गया। फिर यही फर्स्ट रो और थर्ड आपका कॉलम, तो 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -3 0 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -1, ये आपका हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट आ गए मल्टीप्लिकेशन के। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 2 इंटू -1 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है। फिर -1 इंटू 2 -1 इंटू 2, फिर 2 इंटू -2 2 इंटू -2, फिर 3 इंटू 2 3 इंटू 2 आ गया। फिर इसके बाद -1 इंटू 3 -1 इंटू 3, फिर 2 इंटू -3 और 3 इंटू -1 3 इंटू -1, ये सेकेंड रो आ गई। थर्ड रो के लिए अब ये थर्ड रो और फर्स्ट वाला इसमें चलेगा, तो क्या आ जाएगा, ये 0 इंटू 1 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -1 4 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0, ये आ गया। अब फिर से यही 0 इंटू 2 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 2, ये आ गया। अब उसके बाद ये रो और ये लास्ट वाला कॉलम, 0 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -3 प्लस -2 और -1, ठीक है। तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके आपने देखा कि ये आ गया इस तरीके से, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, इस तरीके मल्टीप्लिकेशन करके। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए बस, और क्या, आपका आंसर आ गया। 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 हो गया 0 हो गया, तो 1 ही आ गया, ठीक है। और ये 2 ये 0 और ये 4 ये तो 0 हो गया, 4 और 2 6 आ गया। और ये 3 हो गया, ये 0 हो गया और -2 3 और -2 तो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये -1 ये तो 0 हो गया, -1 -2 -1 -2 मतलब -3 -1 -2 -3 -2 और -4 -2 -6 और 3 to 6 ये 0 आ गया, ठीक है। -3 -6 हो गया और -6 -3 और -6, ठीक है। तो -6 -12 हो गया, ठीक है। फिर ये 0 -4 हो गया, ये कितना हो गया 0 -8 और -4 -12 -8 -4 -12, ये 0 4 3 12 -12 और -12 और +2, यानी कि -12 और +2, ठीक है। तो -10 आ गया, ठीक है। तो ये फाइनल आपका मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसमें ए बी भी डिफाइंड होता है और बी ए भी डिफाइंड होता है। अदरवाइज आपको देखना पड़ता है कि
पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल हैं तभी डिफाइंड होगा उसका मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बताया, उसमें हमने आपको एडिशन बताया, सब्ट्रैक्शन बताया, उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई, और फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स बताया। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ और इसके और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको आप ढंग से समझ लीजिए। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, उसके क्वेश्चन लगाइए, जो डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में दीजिए, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी आप इसको ढंग से समझ लीजिए, कोई कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो इसको पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए, लगे रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके।